हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज आज से अपना प्रतिशत स्टार्ट होगा अंक गणित में। आपको बोले थे कि हम अर्थमेटिक पढ़ाएंगे और एक एडवांस मैथ पढ़ाएंगे। तो अंक गणित में अपना प्रतिशत स्टार्ट हो रहा है और साथ के साथ एडवांस मैथ में हम प्लानिंग किए हैं त्रिकोणमिति के लिए। ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। वो भी आपको लेक्चर मिलते रहेगा पैरेलली, ठीक ना। चलिए देखिए, तो सभी बच्चों जो भी बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो बच्चे प्रतिशत पढ़े ही होंगे कुछ ना कुछ। और प्रतिशत क्या है भाई? एक अंक गणित का बेस है, जड़ है। अगर आपका प्रतिशत और रेशियो अच्छा है तो लगभग आपको अंक गणित के कोई भी मैथ में कहीं दिक्कत आने वाला नहीं है ना बच्चे, समझ में। चलिए, और जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए तो अच्छा ही बात है, आप फाउंडेशन से पढ़ लेंगे। आपको पहले पूरा कंसेप्ट पढ़ाएंगे, अच्छा से हम लोग कंसेप्ट को पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे और उसके बाद ही हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। फिर टाइप वाइज क्वेश्चन देखेंगे, उनका कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, कुछ कैलकुलेशन, कुछ शॉर्टकट कैलकुलेशन देखेंगे। बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं मतलब जो आपको हम बताने वाले हैं, जो कि धीरे धीरे आपको एक दो लेक्चर में मिलता रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत, देखिए प्रतिशत क्या है बच्चे, जो प्रतिशत है आपका, प्रति प्लस सत्य से मिलकर बना हुआ है। प्रति प्लस शत बोलते हैं जिसको। प्रति प्लस शत का मतलब क्या होगा? 1/100। 1/100 इसको क्या बोलते हैं बच्चे? 1/100। 1/100 इसका मतलब बच्चे कि 100 के रिस्पेक्ट में कोई चीज़ कितनी है वो प्रतिशत कहलाती है। 100 के रिस्पेक्ट में या 100 के रिफरेंस में कोई भी चीज़ कितनी है वो प्रतिशत कहलाती है, परसेंटेज कहलाती है। चलिए अगर बात की जाए सिंबल की, बात की जाए तो भाई इसका सिंबल, जिसको चिन्ह भी बोलते हैं, सिंबल क्या होता है समझिएगा जरा। सिंबल क्या होता है? सिंबल को कुछ हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे कि अपना सिंबल है, प्रतिशत के सिंबल हैं, ऐसा समझ में ना। ये आपके क्या है? प्रतिशत के सिंबल। चलिए प्रति प्लस शत मतलब कि 100 के रेफरेंस में कोई भी चीज़ कितना है, 100 के रिस्पेक्ट में कोई भी चीज़ कितना है वो आपका प्रतिशत कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए समझिएगा कि किसी स्कूल्स में, कोई भी एक स्कूल है, कोई स्कूल में या किसी स्कूल में आपके 800 बच्चे हैं। बात समझ में आया ना बच्चे? 800 बच्चे हैं। तो ये जो 800 बच्चे हैं ये आपके 100% की बेसिस पर कैलकुलेट किए जाएंगे। इन 800 बच्चों को हम लोग 100% मान लेंगे। और उसके बाद मेरे से बोला कि इन 800 बच्चों में जो लड़कों की संख्या है वो कितना है भाई? 30%, 30%। लड़कों की संख्या 30% है। तो 800 के रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करेंगे और 800 को हम लोग क्या मान लेंगे? 100। तो इसका मतलब 100 का 30% क्या है? लड़के हैं। ऐसे समझ में ना, 100 का 30% क्या है? लड़के हैं। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, ये भी याद रखिएगा। प्रतिशत को बनाते समय या सोल्व करते समय आपको ये चीज़ याद रखना है कि कोई भी संख्या को मेरे को 100% एज्यूम करना होगा या 100% रेफरेंस लेकर चलना होगा। और उस 100% के बेसिस पर ही हम लोग क्या करेंगे? प्रोसीड करेंगे क्वेश्चंस को। चलिए चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी चीज़ 100 के रिस्पेक्ट में कितनी है वो प्रतिशत कहलाती है। चलिए ये समझिएगा बात को जरा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए, जैसे हम बोल दिए आपसे A%, हम आपसे बोले A%, तो देखिए ये क्या हो जाएगा? A/100, A/100
100, मतलब 100 के रिफरेंस में ए कितना है, प्रतिशत कहलाएगा। 100 के रिफरेंस में ए कितना है, प्रतिशत कहलाएगा आपका। 100 के रिफरेंस में बच्चा ए कितना है, वही प्रतिशत कहलाएगा ए का। चलिए हो गया ना। ए परसेंट का मतलब क्या हुआ, ए अपन 100। अब जैसे एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, एक एग्जाम्पल समझिएगा। एग्जाम्पल में यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपको एग्जाम्पल से समझाना। जैसे हम बोले आपसे एक नंबर में 1%, 1% बच्चा क्या होता है बताइए, 1/100। तो 100 की तुलना में जो 1 होता है, 100 की तुलना में 1, यही क्या कहलाएगा, आपका प्रतिशत कहलाएगा। 100 की तुलना में 1, 100 की तुलना में हम लोग 1 बोलेंगे। तो 1 का कंपेरिजन 100 के रिफरेंस में किया जा रहा है, तो इसलिए बोलते हैं 1%, 1% बोल देंगे। 100 की तुलना में कितना प्रतिशत, जैसे अगर हम 1% बोले हैं तो हम क्या बोलेंगे कि 100 की तुलना में कितना है, 1 है। 100 की तुलना में कितना है, 1 है। मतलब कि रिफरेंस मेरे को 100 लेकर के चलना है, और 1% आपको 100 के रिफरेंस में एक बताता है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात की जाए तो 5% बोल देते हैं बच्चा। तो बताइए 5% क्या हो जाएगा, 100 के रिफरेंस में, 100 के रिफरेंस में या 100 की तुलना में 5% कहलाएगा। ऐसा समझ में ना। 5%, कोई मेरे से बोला कि 5% क्या है, तो 100 के रिफरेंस में 5 होता है, 100 के रिफरेंस में 5। चलिए आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए ये सिंपल सा बेसिक समझने के लिए जो क्लास 7-8 में पढ़ते हैं वही सब चीज़ें हैं इधर, और कुछ नहीं है। हाँ यही है, थोड़ा कैलकुलेशन पर मेरे को फोकस करना पड़ेगा प्रॉपर, तो चीज़ें आसान हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, एक और तरीका भी है समझने के लिए। अगर ये 5/100 लिखा हुआ है, तो 5/100 का मतलब क्या है कि 100 का 5% 5 होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पर मेरे बच्चे आपसे ये लिख दिया गया है कि 20/100, 20/100, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका जेन्युइन मीनिंग क्या है कि आप 100 का अगर 20% कैलकुलेट कर लो, 100 का अगर 20% कैलकुलेट कर लो, तो मेरे को क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। और यही तो ये ऊपर लिखा हुआ है, यही तो ऊपर लिखा हुआ है। तो 100 के रिफरेंस में कोई भी चीज़ कितनी होती है, वो प्रतिशत कहलाती है। यही है प्रतिशत का बेसिक डिफिनेशन और कॉन्सेप्ट होता है। चलिए इस चीज़ को हम बताए, इस चीज़ को और भी क्वेश्चन में यूज करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब एक बात आता है, यहाँ समझिएगा, इधर यहाँ पर आपको समझाते हैं। ए प्रतिशत, A/100, ये बोले। इसमें जो आप देख रहे हैं LHS और RHS दो टर्म आपके हैं, LHS और RHS दो आपके टर्म हैं। इनको बोलते हैं हम लोग प्रतिशत। बच्चा इनको प्रतिशत बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, जो RHS वाले टर्म है, इनको हम लोग भिन्न बोलते हैं, भिन्न बोल देते हैं, इनको हम लोग भिन्न बोल देते हैं। मतलब ये परसेंटेज में कहलाएगा LHS का टर्म, और RHS का टर्म अपना भिन्न कहलाएगा। भिन्न को बच्चे इंग्लिश में हम लोग फ्रैक्शन भी बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग फ्रैक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है ना। चलो ऐसा समझ में ना, प्रतिशत और भिन्न। अब यहाँ पर एक बात आता है कि भाई हम लोग अभी आपको आगे सिखाएंगे कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलें और भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलें, ऐसा कुछ सिखाने वाले आपको हम, ऐसा समझ में। उससे पहले आपको हम बताते हैं टाइप ऑफ परसेंटेज के बारे में, कि प्रतिशत के प्रकार कितने होते हैं, प्रतिशत के प्रकार कितने हैं। देखिए प्रतिशत मुख्यतः 3 ही प्रकार के होते हैं बच्चे। पहले जो होते हैं इंटीजर्स होते हैं, जिनको पूर्णांक भी बोलते हैं। सेकेंड वन क्या होता है बच्चा, सेकेंड वन क्या होता है बताइए। सेकेंड वन की बात की जाए
तो सेकेंड वन अपने होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, हिंदी में बोलते हैं बच्चा मिश्रित भिन्न, और इंग्लिश की बात की जाए तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बोल देते हैं। थर्ड वन की बात की जाए तो डेसिमल या फिर दशमलव भी बोलते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर देखिए कुछ कुछ आपको बता देते हैं पहले क्या चीज़ होता है। देखिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई। इस 100 को 8% से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपके 100 हैं, 100 इंटू 8%, 100 इंटू 8% ए के क्या है, इक्विवेलेंट है, मतलब ए के बराबर है। इक्विवेलेंट मतलब बराबर है, ऐसे बोल सकते हैं। 100 इंटू 8% ए के इक्वल होंगे, ये चीज़ हम बोल सकते हैं। जो अभी आपको बताएं कि 100 में 20 कितना है, तो आप 100 का 20% कैलकुलेट कर लो, आपको पता चल जाएगा 20 है। चलिए अब एक बात समझिएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ समझने वाली चीज़ आपको बताते हैं, और भी चीज़ ये सभी क्वेश्चन में यूज होंगे बच्चे। जब क्वेश्चन करवाएंगे टाइप वाइज, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये सभी क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं। देखिए इसका नाम ही है, इसको देखिए अंक गणित को वो तो बाद में चीज़ है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होते हैं, Q&A होते हैं, जो आपके एप्टीट्यूड हैं, मतलब गणित नहीं है, एप्टीट्यूड है, लॉजिक है, तो लॉजिक के बेसिस पर ही क्वेश्चन को भी सोल्व किया जाएगा। तो अब एक बात समझिएगा, अगर यहाँ से हम देखिए यहाँ से क्या लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं एक नंबर में 1% बोले, 1% बता दीजिए क्या है, तो 1/100, 1/100 हम ये बात बोल दिए कि 1% 1/100। तो हम ये भी बोल सकते हैं क्या कि जो 100% है बच्चा, ये 100% है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, या 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या एक इकाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी बोल सकते हैं कि 100% जो है एक इकाई को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको एक अदर लैंग्वेज में बोलते हैं कि जो 100% है, अगर कभी जैसे कि जब हम साधारण ब्याज पढ़ेंगे तो वहाँ पर 1 गुना 2 गुना वर्ड यूज होगा, तो वहाँ पर समझिए कि 1 गुना का मतलब 100%, 100% को हम लोग 1 टाइम्स या 1 गुना भी बोलते हैं। सेकंड, जस्ट इसी की बेसिस पर अगर बात की जाए तो 200% आप बता सकते हैं क्या, 200% आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, ये 2 यूनिट है, 2 यूनिट बोलते हैं इसको। ठीक इसी प्रकार 300% आप कहेंगे यस सर ये भी हम जानते हैं, इसको हम लोग 3 यूनिट बोलते हैं। देखिए बेसिक्स इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए तो भाई अच्छा ही है, और जो बच्चे पहले से पढ़े हुए शायद उनके लिए भी रिवीजन हो जाए, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, तो आपको हम यही बताना चाहते थे कि 100% का वैल्यू 1 यूनिट होता है, 200% का वैल्यू 2 गुना होता है 2 यूनिट्स, और 300% को हम लोग 3 यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे। आए समझ में ना। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट आपको हम क्या बताते हैं, नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ परसेंटेज, प्रतिशत के प्रकार। बच्चे प्रतिशत के प्रकार में देखिए क्या सीखते हैं, कितने कितने प्रकार के आपके प्रतिशत होते हैं। तो सबसे पहला क्या लिखा गया है, सबसे पहला क्या है, इंटीजर्स, पूर्णांक। देखिए क्या क्या होंगे पूर्णांक में, अगर बात की जाए तो 5% बोल सकते हैं क्या, ये आपके पूर्णांक कहलाएंगे। सेकेंड में बात की जाए 10%, ये भी आपके पूर्णांक कहलाएंगे। थर्ड में बात की जाए 20%, ये भी आपके पूर्णांक कहलाएंगे। ये सभी पूर्णांक हैं, 5%, 10%, 15%, 20%, 50%, ये सभी आपके पूर्णांक होंगे। फ्रैक्शन की बात की जाए तो देखिए बच्चे फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन हम आपको बोले ना, मिश्रित भिन्न बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलिए या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलिए। तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो फॉर्म होता है, इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शन को मिलाकर के बनता है। इधर स्पेस है क्या, स्पेस यहाँ पर है, जरा आपको हम एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करते हैं, समझिएगा बात को। यहाँ पर देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, हिंदी में लिख सकते हैं बच्चे मिश्रित भिन्न,
मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब मिश्रित भिन्न। अगर जिस जिस बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो रुकिए, हम लिख देते हैं आपके लिए भी, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए हिंदी में भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। मिश्रित भिन्न, ऐसा समझ में ना, मिश्रित भिन्न। चलिए मिश्रित भिन्न हो गया। अब देखिए ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये आपके, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं ये आपके इंटीजर्स और प्लस फ्रैक्शन के सम होते हैं, इंटीजर और फ्रैक्शन से मिलकर के बने होते हैं। मिश्रित भिन्न आपके इंटीजर और फ्रैक्शन से मिल करके बने होते हैं, मतलब कि पूर्णांक और भिन्न दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, मिश्रित भिन्न कहलाता है। दोनों का कॉम्बिनेशन मिश्रित भिन्न। जैसे 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 या 33 पूर्णांक 1/3, 33 पूर्णांक 1/3 या 33 सही 1/3। तो यहाँ पर जो 33 है ये इंटीजर पार्ट है और जो 1/3 है अपना फ्रैक्शन पार्ट है, और इनका कॉम्बिनेशन 33 सही 1/3 ये आपका मिश्रित भिन्न कहलाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो जनरली आपके एग्जाम में जो भी है, रेलवे का एग्जाम हो या फिर आपका जो बैंकिंग कैटेगरी हो या फिर जो एसएससी कैटेगरी है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का ही ज़्यादा यूज होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं ताकि वो कैलकुलेटिव हो जाए, इसलिए उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। चलिए एग्जाम्पल के लिए यहीं पर बात की जाए तो इनका रूप कैसा होने वाला है, इनका फॉर्म अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, कैसा एग्जाम्पल होगा, ए पूर्णांक b/c%, ये मिश्रित भिन्न के एग्जाम्पल हैं। ए पूर्णांक a सही b/c, a सही b/c%, ये कहीं ना कहीं मिश्रित भिन्न के एग्जाम्पल हैं। फ्रैक्शन वाले परसेंटेजेस बोलते हैं। जो टाइप ऑफ परसेंटेज में आपको हम बताएं ना, टाइप ऑफ परसेंटेज 3 प्रकार के होते हैं, इंटीजर्स, फ्रैक्शन और डेसिमल। तो जो फ्रैक्शन वाला जो कैटेगरी है बच्चा, फ्रैक्शन वाला कैटेगरी में आपका ए पूर्णांक या ए सही b/c आएगा। यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समझिएगा बात को, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a + b/c और टोटल में बच्चा परसेंटेज अप्लाई कर देंगे, टोटल में परसेंटेज अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा जरा ध्यान से, इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पर जो a है इसको बोलते हैं इंटीजर से बोल देते हैं, ये आपका इंटीजर है, पूर्णांक है। इंटीजर आप समझिएगा, पूर्णांक है, आई लिखे मतलब पूर्णांक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ जाइएगा। ए को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक मतलब इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। और b/c को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, मतलब भिन्न बोलते हैं। तो देख सकते हैं कि जो मिश्रित भिन्न है आपके कॉम्बिनेशन है, कंबाइंड है, किसे किसे, पूर्णांक और फ्रैक्शन, पूर्णांक और भिन्न का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, मिश्रित भिन्न कहलाता है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, जहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, समझने के लिए आपको हम बताए हुए हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चे, आपके समझने के लिए ही बताएं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए हो गया ना, यहाँ तक हम देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बता करके एक्सप्लेनेशन कर दिए, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं फ्रैक्शन में था, तो फ्रैक्शन में क्या बोले कि पूर्णांक और भिन्न का फॉर्म होगा। तो पहला एग्जांपल क्या होगा, 33 सही 1/3, 33 सही 1/3। सेकेंड की बात की जाए तो 33 का दोगुना कर दो, 66 कर दो, तो 66 पूर्णांक 2/3, 66 पूर्णांक 2/3। थर्ड की बात की जाए, अगर थर्ड में बात करते हैं हम लोग, तो 16 पूर्णांक 2/3 लिख सकते हैं ना ऐसे। चलिए तो इन तीनों को हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में, मिश्रित भिन्न में हम एग्जाम्पल के फॉर्म में नोट कर लेते हैं। चलिएगा देखिएगा, पहले क्या बोले, 33 सही 1/3%। सेकेंड की बात की जाए तो 66 सही 2/2/3%। इसी का जस्ट डबल किए हैं और कुछ नहीं किए हैं, 33 × 66 2/3। चलिए अब इसमें क्या हो सकता है,
आप किसी को भी ले सकते हैं। देखिए बहुत सारा है, मिश्रित भिन्न का कमी है नहीं, मिश्रित भिन्न बहुत ज़्यादा होते हैं, आप किसी को भी काउंट कर सकते हैं। तो हम लोग एक सिंपल से ले लेते हैं, 16 पूर्णांक को ले लेते हैं, 16 पूर्णांक 16 सही 2/3%। जब आपको हम प्रतिशत से सॉरी फ्रैक्शन से भिन्न से प्रतिशत में बदलना सिखाएंगे तो आप देखिएगा बहुत सारे मिश्रित भिन्न आएंगे, तो आपको हम बताएंगे देखिए ये मिश्रित भिन्न है और इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखना होगा। चलिए हो गया ना। अब आते हैं डेसिमल की तरफ। तो डेसिमल में क्या होगा बच्चे, डेसिमल में आपको डेसिमल के फॉर्म में दिखाई देगा, डेसिमल में आपको डेसिमल के फॉर्म में दिखाई देगा। जैसे पहला एग्जाम्पल की बात की जाए 83.33, 83.33%, ये क्या डेसिमल का फॉर्म में है। सेकेंड में 14.28%, 14.28%। तो ये जो डेसिमल है देखिए ये इनका पास्ट देखा जाए तो ये मिश्रित भिन्न ही होंगे, बस समझ में है ना। 83 1/3, 83 पूर्णांक 1/3, ये क्या है, कहीं पास्ट में मिश्रित भिन्न ही रहे होंगे, वहां से ही इसको डेसिमल में फॉर्म में बदला गया है और कुछ नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल दे देते हैं, एक और एग्जांपल समझिएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखिएगा 85.71, 85.71%। एग्जाम्पल का कमी नहीं है, कोई भी एग्जाम्पल आप देखो, ये हम सिर्फ लिखे हुए हैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपके मिश्रित भिन्न है, ये आपके दशमलव है, डेसिमल है, और ये आपके पूर्णांक कहलाते हैं। बस इन्हीं तीनों पर बेस्ड क्वेश्चन है आपका। देखिएगा जब क्वेश्चन करेंगे तो इस टाइप के भी परसेंटेज आएगा। देखिए मेनली जनरली ये सब जो 5, 10 और 20% है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन अब नहीं आता, 9 के बराबर आता है। एक का दो का क्वेश्चन, जनरली जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन और डेसिमल पर मिलेंगे। अब तो डेसिमल का ट्रेंड है, तो डेसिमल पर ज़्यादा क्वेश्चन और फ्रैक्शन पर भी क्वेश्चन है, मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ा जाए जरा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा समझने के लिए। चलिए देखिए यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट नोट्स में लिख दिए हैं आपके लिए कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिश्रित भिन्न होते हैं, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, एक एग्जाम्पल देकर के समझा दिए हैं, तो आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं। हो गया ना। अब आते हैं रूल्स फॉर कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज। भाई भिन्न से प्रतिशत में बदलने का नियम क्या है, इस चीज को हम थोड़ा समझते हैं और इस चीज के ऊपर थोड़ा डिस्कस किया जाए कि रूल्स क्या है। रूल्स फॉर कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो कोई भी आपको फ्रैक्शन दे रखा होगा, देखिए हम दोनों देखेंगे रूल्स, पहले तो हम वापस भी सीखेंगे कि प्रतिशत से हम लोग भिन्न में कैसे बदलेंगे और भिन्न से हम लोग प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो देखिए प्रतिशत से भिन्न में बदलना आसान है, प्रतिशत से भिन्न में बदलना आसान है। आपको डिफिकल्ट कहाँ पर होगा, भिन्न से प्रतिशत में बदलना होगा, भिन्न से प्रतिशत में बदलना होगा। चलिए भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलेंगे समझिएगा बात को। देखिएगा यहाँ पर कि अगर कभी भी आपको फ्रैक्शन दे रखा है, भिन्न दे रखा है और आपको प्रतिशत में जाना है तो आपको 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, या 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मेरे को दिया है a/b, मेरे को कोई भिन्न दे दिया है a/b, जैसे 1/2 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, कुछ भी 1/3, 1/2 कुछ भी हो सकता है ना। तो ये मेरे को दे दिया और बोला कि आप बता दो 1/a/b है, आप इसको बता दीजिए प्रतिशत में कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कैंसिल हो रहा है तो आपको कैंसिल करना है, आपको सिंप्लीफाई करना होगा, आपको कैंसिल करना होगा। कैंसिल के बाद जो बचेगा वो अपना क्या कहलाएगा बताइए, वो अपना क्या कहलाएगा, परसेंटेज में कहलाएगा। ठीक है ना। चलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे भाई, क्वेश्चन का वैरायटी भी अलग अलग, जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उनका भी क्वेश्चन रहेगा, आरआरबी, एनटीपीसी, डीएफ, सीसीआईएल और भी जो होता है, मान के चलिए जो अभी लास्ट ईयर एसएससी सीजीएल 2024 उसका भी क्वेश्चन रहेगा, सीपीओ का क्वेश्चन रहेगा, सीएचएसएल का क्वेश्चन रहेगा, कुछ ग्रुप डी के भी क्वेश्चन रहेंगे, कॉम्बिनेशन रहने वाला है, छोटे छोटे एग्जाम के भी क्वेश्चन रहेंगे, बड़े बड़े एग्जाम के भी क्वेश्चन रहेंगे, ऐसा बात है नहीं, जो क्वेश्चन अच्छा लगेगा उसको करना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, एक बार अगर आप प्रतिशत सीख गए तो आपको मैथ में कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। जैसे मेरे को बोला कि 1/2 को बच्चे क्या करना है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। मेरे को कोई दिया कि आप 1/2 को, एग्जाम्पल देखिएगा, मेरे को कोई बोला कि आप 1/2 है, ये तो फ्रैक्शन है,
इसका आप परसेंटेज बता दीजिए कितना होगा, ये परसेंटेज में कितना होगा। तो हम आपसे क्या बोलें बताइए, अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो आप कैसे कीजिएगा। हम आपसे बोले ना कि बच्चे जो 1/2 है आप इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो। हम 100% से मल्टीप्लाई किए, देखिए क्या ये कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। बोलेगा सर ये कितना कितना टाइम्स कटा बच्चा, बता दीजिए कितना टाइम्स कटा। 50 बार में कट जाएगा, तो ओवरऑल अपना आंसर क्या आ जाएगा, 50% के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये 50% के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो 1/2 अपना जो फ्रैक्शन वैल्यू है, 1 जो अपना भिन्न का वैल्यू है, ये कहीं ना कहीं 50% के बराबर होता है, 50% का बराबर होता है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, इसका मतलब एक और चीज़ है, समझिएगा ज़रा। इसी को पूछने का तरीका या फिर बोलने का तरीका ये भी है कि 2 का 50% 1 होता है, 2 का 50% 1 होता है। अगर 2 का हम 50% काउंट करेंगे तो अपना एक वैल्यू आएगा। तो ये 2 यूनिट में है, याद रखिएगा फ्रैक्शन बता रहे हैं 2 यूनिट है। तो यहाँ पर 100% क्या है, 2 है। 100%, 100 देखिए हम बोले थे ना, ये ऊपर वाला ये नीचे, जो नीचे वाला है ये टोटल बताता है, और ये 100% का वैल्यू है बच्चे, ये 100%। तो 100% का वैल्यू कितना है, 100% कितना है 2, और 2 का कितना कैलकुलेट करना है 50%, 50% तो 50/100। तो इसको कैंसिल कीजिए तो 1/2 आ जाएगा, और 2 2 कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो 2 का 50% एक ऊपर दे रखा है। तो जो ऊपर वाला चीज होता है नीचे का स्पेसिफाइड परसेंटेज रहता है कि कितना प्रतिशत का ये वैल्यू है अपना, है ना समझ में। तो क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन में इसको हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, और वहाँ पर जरा सा कैलकुलेशन को सॉर्ट कर लेंगे, और कुछ नहीं। चलिए आपका समझ में आ गया होगा कि ये 2 का 50% एक दिया है, नीचे वाला 2 जो है वो खुद में 100% है, खुद में 100% है, और उसका 50% ऊपर एक दे रखा है। तो 1/2 फ्रैक्शन में भिन्न में 1/2 बोलेंगे, और इसी चीज को प्रतिशत में बच्चा 50 बोल देंगे कि 50% है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं कि 1/2 को हम लोग 50% बोलेंगे। एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो जस्ट इसी प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, इस एक्सप्लेनेशन को उठा करके इधर हम रख देते हैं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए तो एक्सप्लेनेशन भी कर दिए, हम एक्सप्लेनेशन भी कर दिए कि एग्जाम्पल दे दिए 1/2 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, तो 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कभी कभी बोलते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रिजल्ट आपका परसेंटेज में आएगा, या ये भी बोल सकते हैं कि 100% से ही मल्टीप्लाई करना है ना आखिर, तो 100% से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी क्या जाएगा बच्चे बताइए, परसेंटेज में जाएगा, जिसको लोग 50% बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये तो ठीक है, सही है। अब देखिए एग्जाम में क्या पूछा जाता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है उसके ऊपर जरा डिस्कस किया जाए। अब आपसे एग्जाम में क्या बोल देगा कि आप बता दीजिए 3/2 क्या होगा। 1/2 तो आपको पता है कि आपने बोला कि सर 1/2 जो होता है, आपने बोला कि 1/2 होता है, 1/2 समझिएगा कि 1/2 दे रखा था कितना, 50%। 1/2 दे रखा था 50%। बात करते हैं 3/2 का, तो हम लोग क्या कर देंगे, दोनों साइड में LHS में और RHS में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कुछ नहीं करना है। तो मेरे को 3/2 मिल जाएगा। देखिएगा कैसे, मेरे को 1/2 50% दे रखा है, 1/2 50% दे रखा है। तो समझिएगा बात को, हम क्या करते हैं दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3/2 कर देते हैं। तो इधर भी क्या हो जाएगा बच्चे, 3 × 50%, इसका मतलब 3 गुना हो गया 3/2, और ये अपना आ जाएगा 150% के बराबर, 150% के बराबर। इसका मतलब एक अनदर लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं आप, एक अदर लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि 2 का ये जो नीचे वाला जो 2 है ये अपने आप में 100% है, और इसका 150% 3 हो जाएगा, इसका 150% 3 हो जाएगा। अगर इस 2 का हम लोग 150% कैलकुलेट कर लें, इस 2 का हम लोग 150% कैलकुलेट कर लें, तो ये देखिए 2 50 बार में कट गया, और ये 50 3 बार में कट गया। तो 2 का ऊपर वाला जो चीज़ दे रखा है 3, 150% दे रखा है। ऐसे समझ में ना। चलिए ठीक उसी प्रकार अगर मेरे से बोला कि 4/2 क्या हो जाएगा, तो 4/2 कुछ नहीं करना है बच्चे, 4 से आपको गुना कर देना है। चलिए देखिए इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा प्रॉपर।
चलिए, फिर ठीक उसी प्रकार 4/2 आया है, ठीक उसी प्रकार 5/2 है। बस आपको कुछ नहीं करना है, 5 गुना कर देना है। 1/2, 1/2 कितना होता है? 5, 50। तो एक 550 लिखा गया है क्या? यहाँ पर मिस्टेक हो गया, जरा रुकिए, जो 1 मिनट देखते हैं। यहाँ पर मिस्टेक लिखा गया है, इसको जरा हटाते हैं। किधर गया? इधर। ये 5/2 रखा है ना यहाँ पर, ये गलत है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको टाइपिंग मिस्टेक। आप ये नहीं बोलेगा कि गलत है, गलत लिखा हुआ है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। चलिए, 5/2 बताइए, 5/2 क्या हो जाएगा? 5/2 की बात की जाए, बात कीजिए बच्चे, 5/2, 1/2 50, तो 5/2 250, 250। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा? 250%। ठीक है, ऐसा देखिए बताते हैं, क्योंकि भाई कंटेंट हम खुद से ही बनाते हैं, तो हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए टाइपिंग करते वक्त, कभी कभी तो नींद भी आता है, तो हो सकता है कि कंटेंट बनाते टाइम कहीं कुछ मिस्टेक हो जाए। आप ये मत समझिएगा कि सर को नहीं आता है, बात समझ में है ना? चलिए, क्योंकि बच्चे ये सब चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो अगर कहीं छूट गया है तो आप बताइएगा कि सर यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, तो फिर हम उसको सुधारेंगे। देखिए, इंसान से ही गलती होता है, और गलती सबसे होता है, और कोई बोले कि हमसे गलती नहीं होता है तो ये गलत बात है, गलती सभी लोगों से होता है। हो गया ना? चलिए, वैसे ही 6/2 बोल दें, 6/2 की बात की जाए तो 1/2 50, और 6×5 = 30, तो 300%। वैसे ही 7/2, 1/2 50, 7×5 = 35, 350%। मतलब 2 का 350% 7 होता है। और ठीक 9/2 बोल दिया जाए तो 1/2 मतलब कितना होता है? 50, तो 9×5 = 45, 450% दे रखा है अपना। आई होप सभी बच्चों को ये चीज़ें समझ में आया होगा। और देखिए बताते हैं, ये सब चीज़ें आपको खुद करना होगा। आपको जब तक खुद से कैलकुलेशन पर वर्क नहीं करते हैं, आप फिर किसी के सहारे नहीं सीख पाइएगा। आपको खुद से बैठकर कैलकुलेशन करना होगा, मतलब कट्टम 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 मोबाइल से चेक करना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ आपको केवल एग्जाम के पहले करना होगा। बस बात समझ में आया ना? कैलकुलेशन कीजिए, देखिए फिर एरर सही आता है कि नहीं, फिर कैलकुलेटर यूज करके देखिए कि क्या मतलब मेरा जो टेक्निक है काम किया है कि नहीं। ऐसा बहुत सारी चीज़ आपको बैठ के सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, तभी समझ में आने वाला है। कैलकुलेशन पर कमांड वैसे ही होगा। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है? आते हैं 1/, हाँ, अब 1/3 की बात करता है। 1/3, 1/3, 1/3। तो 1/3 क्या है? फ्रैक्शन है। मेरे को कन्वर्ट करना था क्या में? बता दीजिए, मेरे को कन्वर्ट करना था। चलिए, एक्सप्लेनेशन करते हैं आपके लिए, ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। समझिएगा, 1/3 दे रखा है, कैसे इस चीज़ को हम लोग परसेंटेज में की तरफ टारगेट करेंगे, कि परसेंटेज में कैसे बदल जाए। दो तरीका है बताने के लिए, जरा सा अपना भी दिमाग लगाना है। हम कैसे दिमाग लगाते हैं उसमें भी जरा सोचिएगा। जैसे 1/3 दे दिया, अगर सिंपल जो सिंपल सा ट्रेंड आता है, उस अगर उस मेथड से यूज करें, जो सिंपल वाला जो मेथड आता है, समझिएगा, सिंपल वाला मेथड से बताते हैं पहले। अगर सिंपल वाला मेथड की बात की जाए तो 1/3 दे रखा है, इसको हम क्या किए? 100% से मल्टीप्लाई किए, तो क्या आ गया बताइए? 100/3 परसेंटेज आ गया। अब इस 100/3 को आप डिवाइड करके देखिए, ये 100 है, और ये 3 से क्या करना है? डिवाइड करना है। 100 को 3 से डिवाइड करना है ना, कि तो कितना बार ये कट जाएगा? तो 33 33 बार में कटेगा। देखिए, 3×9 बचा 1 0, फिर 3×9 तो बचा 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 33 सही 1/3 बोल देंगे इसको। क्या बोल देंगे? 33 सही 1/3। तो हम लोग क्या लिख देंगे इसको बताइए? 33 सही 1/3%। चलिए, ये तो अपना मतलब कन्वेंशनल तरीका है कि हम लोग इसको ऐसे सोल्व करेंगे बच्चा, कि जब भी आपका 1/3 दे रखा होगा, तो 1/3 को आप लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ओवरऑल 100/3 हो गया, मतलब कि 100/3।
प्रतिशत में है तो इसको कैसे कैंसिल करते हैं, जो जनरल तरीका है 100 को हम लोग 3 से भाग लगा देंगे, तो 33 3 99, 33 3 99 ऐसे भी बोलिए, ये 3 3 9 3 3 9 ऐसे करके देखिए। तो क्या बचा, 33 बचा, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, और 33 सही 1/3% क्या है, ये मिश्रित भिन्न है। प्रतिशत में कौन सा प्रकार में आता है, मिश्रित भिन्न के प्रकार में आएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन के प्रकार में आ जाएगा। 33 सही 1/3, तो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1/3, 33 सही 1/3 होता है। और 1/3 को अगर हम डेसिमल के फॉर्म में लिखें बच्चा, तो 33.1/3, तो ये क्या हो जाएगा, 33 लिखा जाएगा, 33.33% लिखा जाएगा। हालांकि आपका 3 तो बढ़ते जाएगा ना, पर 33.33 ही इसको लिखा जाएगा। जनरली आपके क्वेश्चन में ऐसा ही देता है। तो देखिए यहाँ से क्या कंक्लूजन आया, यहाँ से कंक्लूजन हम लोग क्या निकाल लिए, देखिएगा जरा। अभी आपको हम ये शॉर्टकट नहीं बताए हैं, इसमें कुछ भी आपको हम केवल बताए हैं कि आपको इस प्रकार इसको सोल्व करना है। अभी आप देखिए केवल हम क्या बताते हैं, बताइए। यहाँ से देखिएगा हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए जो 1/3 है, 1/3 है, ये आपके क्या होंगे, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। और साथ के साथ अगर इसको डेसिमल में लिखा जाए, साथ के साथ देखिए हम अलग लिखते हैं, सेपरेट अलग लिखते हैं, ताकि चीज़ें आपको याद रहे। अगर 1/3 को अगर हम फ्रैक्शन में बोलें तो 33 सही 1/3 हो जाएगा। अगर इसी 1/3 को अगर डेसिमल की बात करें, 33.33% हो जाएगा। चलिए आया ना समझ में। तो आई होप ये चीज़ें बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हम इसको कैसे लिखे हैं। ये दोनों याद रखिएगा, दोनों मतलब पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन में हम इसका यूज करने वाले हैं। कहीं कहीं आपको 33.33 दिखेगा, कहीं कहीं आपको 33 सही 1/3 दिख जाएगा। तो दोनों का मीनिंग 1/3 ही है, दोनों का मतलब 1/3 ही होता है। आए समझ में ना। चलिए तो ये तो हो गया आपका मतलब ऐसे जनरल तरीका जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए शॉर्टकट इसमें हम लोग कैसे यूज करेंगे शॉर्टकट को। मेरे को टेक्निक्स और ट्रिक्स सीखना है। ऐसे तो अपना कन्वेंशनल तरीका है, ऐसे हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, अपन के पास टाइम है कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे समझ में ना। चलिए अगर अपन के पास टाइम है तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर टाइम नहीं है तो हम लोग शॉर्टकट कैसे यूज करने वाले हैं जरा समझिएगा बात को। देखिए बच्चा ध्यान से, यहीं पर हम लिखते हैं, जरा सा ध्यान देना है और फोकस करना है बोर्ड की तरफ। चलिए कभी भी किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको कोरस्पोंडिंग संगत प्रतिशत में बदलना होगा तो आपको एक टारगेट हमेशा देखना पड़ेगा। देखिए टारगेट क्या है अपना, कि मेरे से कोई बोला कि सर आप बता दो 1/3 आपका प्रतिशत में क्या होने वाला है, यही ना बोला है 1/3 को आप प्रतिशत में बता दो, जो कि 1/3% में क्या होगा। देखिएगा ध्यान से हम कैसे इसको बनाते हैं। हम क्या करेंगे, अगर सॉल्यूशन की बात की जाए या सॉल्यूशन जब हम इसको करने जाएं बच्चा, तो ये जो 1/3 है, देखिए इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं ताकि आपको समझ में आए। 1/3 को मेरे को प्रतिशत में कोई मेरे से बोला कि आप लिख करके बताओ क्या होगा। देखिएगा ध्यान से जरा, हम क्या करते हैं 1/3 को लिख दिए, देखिए मेरे को इतना पता है कि जो 1/3 है, 1/3 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो पक्का डेफिनेटली ऊपर तो 100 आएगा ही आएगा, 100 आएगा ही आएगा। तो मेरे को डायरेक्टली लिखना है, बात समझिएगा यहाँ पर, मेरे को डायरेक्टली लिखना है। तो डायरेक्टली के केस में क्या करेंगे हम, कि हम लोग यहाँ पर पहले बना लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो जो 1/3 लिखा है, आप हमेशा यहाँ पर 3 को लिखिएगा, हमेशा कोई भी हो। 1/6 है तो आप वहाँ पर 6 को लिखिएगा। ऐसा समझ में ना। अब आपको पहाड़ा पढ़ना है, पहाड़ा आना चाहिए, टेबल आना चाहिए, कि मेरे को 100 के नज़दीक जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि ये 100 के नज़दीक चला जाएगा। आप बताइए 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दिए। अगर हम 3 को 34 34 से देखिए 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 90,
90 3 93, 93 3 96 और 96 3 99। तो मतलब कि 33 सही, 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 इंटू 3 कितना हो गया, 99 हो गया। मेरे को 100 के अप्रोक्स जाना है तो मेरे को कितना ऐड करना पड़ेगा, मेरे को ऐड करना पड़ेगा 1, मेरे को ऐड करना पड़ेगा 1। क्या ये टेक्निक समझ में आया क्या? किसी को भी बदल सकते हैं, अभी और भी हम आगे अप्लाई करेंगे, आप समझ सकते हैं। ये चलिए यहीं पर आपको बता देते हैं, आगे क्या चलना है यहीं पर आपको बता देते हैं। जैसे मेरे से कोई बोला बच्चा बता दो 1/6 क्या होगा, आपको 6 लिख देना यहीं पर। देखिए बड़ा सा हो गया, छोटा सा लिखते हैं हम, 6 यहीं पर लिख देंगे। 6 को आपको यहीं लिखना है। मेरे को 100 के अप्रोक्स जाना है तो 17 छके 102 होता है ना, 17 से 85 और 17 छके 102, 16 छके 96, 96 पर गए तो हम लोग यहाँ पर 16 लिख देंगे। 16 छके 96, 96 तो 100 से 96 मतलब 4, 4 बचा होगा, 4/6 कट रहा है तो कटा दीजिए। तो 16 सही कितना हो जाएगा बताइए, 2/3, 16 सही 2/3, 16.2/3 या 16 सही 2/3%। तो 1/6 को आप इस प्रकार कीजिएगा, 1/3 है तो आपको इस प्रकार करना है। ये आपको शॉर्टकट में ही याद रखना है, शॉर्टकट में ही इसको हम सोल्व करेंगे। इसको भी हटाते हैं, बात इसका हो नहीं रहा है, अभी नेक्स्ट आएगा तो नेक्स्ट इसको देखेंगे। चलिए आपको बस इसको याद रखना है कि हम कैसे इसको ब्रेक किए हैं। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि बहुत ही आसान चीज़ था, इसमें कोई बड़ा चीज़ है नहीं कि 1/3 को प्रतिशत में क्या लिखेंगे 33 सही 1/3 और कोरस्पॉन्डिंग डेसिबल में क्या लिखेंगे 33.33%। ये तो अपना आगे बढ़ते जाएगा, पर जनरली क्वेश्चन में इतना ही तक पूछता है तो आपको याद रखना होगा। चलिए आई होप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा भाई तो पक्का भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो भी नए बच्चे हैं और जो भी पुराने बच्चे हैं देख रहे होंगे, जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी जो मेरे से 12th में पढ़े हुए हैं, एकेडमिक में 12th से पढ़े हुए हैं, तो वो बच्चे तो मेरे को पता ही होगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं। तो आपको केवल बस नोट्स करते चलना है और समझते चलना है ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, सही है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, अब एक बात आता है कि कोई भी जो फ्रैक्शन होता है ना बच्चा, कोई भी फ्रैक्शन वो अपने आप में एक फैमिली होता है। मतलब फैमिली का मतलब क्या है कि 1/3 से मिलता जुलता, 1/3 से मिलता जुलता। तो 1/3 से मिलता जुलता जस्ट अगला वाला कौन सा होगा 2/3, जस्ट अगला वाला कौन सा होगा, आप बोलेंगे सर 3/3, बिल्कुल 1 हो जाएगा, कट जाएगा तो 100% आ जाएगा। फिर अगला वाला कौन सा आएगा बेटा 4/3, फिर अगला वाला कौन सा आएगा 5/3। तो जो जितने भी जो फ्रैक्शन होते हैं ये सभी एक फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं और वही फैमिली से इक्का दुक्का परसेंटेज आपके पेपर में डाल देता है कि मेरा आया तुम्हारे आएगा, मेरा जो आया है, मेरा जो इनकम है आपके इनकम से इनकम का 2/3 है या 66.2/3% है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो डबल वाला जो स्टोरी है अभी आपको समझ में आएगा ये कैसे किया है, 33 होने की 66। देखिएगा इधर, पहले उससे समझने से पहले आपको फैमिली समझना पड़ेगा। 1/3 का फैमिली, परिवार 1/3 का फैमिली क्या है। तो ये जो जितने लिखे गए हैं फैमिली लिखे गए हैं 1/3 का, या फिर स्पेशल परसेंटेज लिखा गया है 1/3 का, मॉडिफाइड परसेंटेज इसको बोलते हैं। चलिए समझिएगा बात को इधर, और कैसे इसको लिखा गया है अभी हम एक्सप्लेनेशन करके बताएंगे। जैसे फर्स्ट में बच्चा क्या लिखा गया कि 2/3 आपके क्या होंगे 66 2/3%, 66 सही 2/3%। आप ये भी बोल सकते हैं, चलिए ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा गया 4/3 को क्या बोला गया 133 सही 1/3%। फिर 5/3 को 166 सही 2/3%। ये कैसे आया है अभी हम आपको एक्सप्लेनेशन करके बताएंगे ये आया कैसे, आपको टेंशन नहीं लेना है। क्या हो गया, चलिए 7/3 की बात की जाए तो 233 सही 1/3%। अगर हम 8/3 की बात करें तो 266 सही 2/3%। अगर 10/3 की बात करें तो 333 सही 1/3%। अब चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन करके बताते हैं, एक्सप्लेनेशन करके बताते हैं। देखिए अगर टाइपिंग में कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर यहाँ पर एक परसेंटेज गलत लिखा हुआ है। टाइपिंग मिस्टेक ही हो सकता है, बात समझ में आए ना, टाइपिंग करते वक्त मिस्टेक हो सकता है, पर अपने तरफ से पूरा एक बार हम वेरीफाई कर लिए कि सही है कि गलत है। चलिए समझते हैं बात को, आइए एक्सप्लेनेशन करते हैं 2/3 का कि 2/3 66 2/3 कैसे आता है। दो मेथड है,
दोनों दो मेथड है, मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 थोड़ा लेंदी है, मेथड 2 थोड़ा सा आसान है, पर उसके लिए आपको प्रॉपर डेटा याद रखना पड़ेगा। चलिए मेथड 1 की बात की जाए, क्या है मेथड 1? देखिए टाइम लगेगा बेसिक पढ़ाने में, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेना है नहीं। मेरा काम है पढ़ाना, तो आपका काम है सीखना, केवल आप सीखते चलिए और बात को समझते चलिए। 2/3 है। देखिए 1/3 क्या होता है? अगर 1/3 की बात की जाए, आप बोलेगा सर 1/3 जो होता है 33 सही 1/3% होता है। आपने ये बोला कि सर ये होता है 33 सही 1/3% होता है। अब इस चीज़ को बच्चा कैसे लिखेंगे? देखिए इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/3 है ना, 33 सही जो 1/3 है, समझिएगा बात को, 1/3 जो है 33 33 प्लस 1/3%, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे समझ में ना? अच्छा मेरे को क्या निकालना है? 2/3। आपको क्या करना है? दोनों साइड 2 से गुना कर देना है। तो ये हो गया 2/3, और इधर भी क्या हो जाएगा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा जरा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 33 होने के 66 हो जाएगा ये, और प्लस 2/3 और परसेंटेज। ऐसे समझ में क्या? ऐसे समझ में ना? तो 2/3 को अब दोनों को देखिए, ये इंटीजर्स है और ये फ्रैक्शन है, पर ऊपर वाला अभी 3 से कम है तो ये सही लिखा हुआ है। अगर ऊपर वाला 3 से ज़्यादा हो जाएगा भाई, तो डिवाइड करना पड़ेगा, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इस पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे 2 की जगह पर 4 रहता तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऊपर वाला चीज़ अगर नीचे वाला से ज़्यादा हो जाएगा, तो इस 4/3 को आपको क्या करना पड़ेगा? पहले सोल्व करना है। 3 एकम 3, एक सही 1/3, 3 एकम 3 4/3, एक सही 1/3, और एक सही को बाहर हटाना पड़ता है। आगे समझ में आएगा कैसे करने वाले हम। तो बताइए यहाँ से क्या आ जाएगा? अगर बात की जाए, देखिएगा 2/3, अगर 2/3 की बात की जाए, 2/3 क्या हो जाता? देखिए 66, अब मिक्स कर देते हैं, 66 सही 2/3%। चलिए आए समझ में क्या? ये बात याद रखिए, 2/3 की ये वैल्यू है यार 66 2/3। तो देखिए 3 फैमिली से आपको पता चल पाएगा। यहाँ अगर नीचे 3 लिखा गया है, तो आपको ये समझिएगा कि ये 1/3 कहीं फैमिली से बिलोंग करता है, 1/3 के फैमिली से बिलोंग करता है। ऐसे समझ में कि नहीं? 1/3 के फैमिली से ये बिलोंग करता है। अगर 2/3 लिखा होगा तो आपका 66 2/3 लिख देंगे, 66 2/3 लिख देंगे। और आपका ये किस फैमिली से रिप्रेजेंट करता है? 1/3 वाले फैमिली से ये रिप्रेजेंट करेगा। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, है ना? चलिए अब इस चीज़ को जरा आपको हम डेसिमल में भी लिख के बता ही देते हैं। जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो डेसिमल में भी देख लीजिए। तो कभी कभी आपको 2/3 जो है, 2/3 कभी कभी ऐसा लिखा हुआ नजर आएगा क्वेश्चन में, 66.66, ये अभी आगे बढ़ता जाएगा, 66.66%, 66.66% अगर दिया रहेगा तो समझिएगा इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 2/3 हो जाएगा, और कुछ नहीं। ऐसा समझ में ना? तो ये दोनों 2/3 66 सही 2/3%, और 2/3 66.66%, 66.66 बोलते हैं जनरली, 66.66 बोलते हैं। ऐसा समझ में ना? चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। आइए सेकेंड मेथड क्या बोलता है? सेकेंड मेथड क्या है भाई कैलकुलेट करने के लिए? देख लीजिए जरा, सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड, तो यहाँ पर सेकेंड मेथड बताने का कोई ये नहीं लगता है मेरे को, पर चलिए एक बार बता देते हैं आपको, ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। क्यों छोड़ेंगे? सीख रहे हैं तो सभी को सीखेंगे। जैसे 2/3 है, तो क्या 2/3 को आप कैसे लिख सकते हैं? देखिएगा ध्यान से, 2/3 को आप कैसे लिख सकते हैं बताइए? 3 - 1 और अपन 3 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। सर बोले क्या सर आपने कैसा सोचा? हम 2+2 सॉरी 1+1 लिख सकते हैं। आप बिल्कुल लिख सकते हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। 2/3 है, 2/3 को कैसे लिख सकते हैं? 2/3 को कोई बच्चा मेरे से बोला कि सर 3 - 1/3 हो सकता है। कोई बच्चा मेरे से बोलता है, कोई बच्चा आता है और बोलता है कि सर आपने तो ऐसे बनाए हैं, हम तो 1 + 1/3 बोलेंगे, तो 1/3 1/3 कितना हो जाएगा? 33
सही 33.33 प्लस 33.33 66.66%, ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए तो हम इसी को पहले आपको आप ऐसे बोलते देखिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, बच्चा लोग कन्फ्यूज ना हो। 2/3 को आप क्या बोलेगा सर, हम 1+1/3 बोल देते, कोई गलत है क्या? कुछ भी गलत नहीं है बच्चा, ये 1/3 हो जाएगा, ये प्लस में 1/3 हो जाएगा, और 1/3 तो आप पढ़ के आए हैं 33.33 और प्लस 33.33, इसका मतलब ये क्या है 66.66 है। देखिए ये सभी चीज़ें आपको कोई किताब में तो मिलेगा नहीं, कोई बस में आना है, और कोचिंग के ऊपर बेसिस आप सीख भी नहीं सकते हैं, इसको आपको खुद घर पर बैठ के मतलब करना पड़ेगा। 2/3, 10/3, 18/3, सॉरी 19/3, 21 नहीं 22/3, ऐसा कुछ मतलब जो 3 से कैंसिल ना हो, और उसको घर में बैठ के करते रहिए। आपको करना है तो आप किसी भी फ्रैक्शन का परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, किसी भी हम आपसे 2/3 बोल दिए, कोई 19/3 भी होगा भाई, तो 19/3 है तो 3×6=18 प्लस 1/3 है ना, तो 3×6=18 मतलब कि 600% हो गया, 600% हो गया, 600%, और फिर 33.33 को ऐड करना पड़ेगा 3×6=18 में, ऐसा भी हो सकता है। चलिए तो हम ऐसे बनाते हैं, तो ऐसे ये कैसा हो गया बताइए, ये ऐसा इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, 3/3 क्या हो गया, 3/3 क्या, अच्छा ये परसेंटेज में है, याद रखिए हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 3/3 मतलब 1 हो गया, और ये क्या होगा 1/3। अच्छा 1 को परसेंटेज में क्या बोलते हैं बच्चा, 100% बोलते हैं, 100% बोलते हैं ना, 100% बोलते हैं, और 1/3 को 33 सही 1/3% बोलते हैं। अब इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, सब तो सीख गए सब, और घटाव में ही दिक्कत आ गया, ये चीज़ तो जानते हैं, पर इसको हम घटाएंगे कैसे, यहीं पर दिक्कत आ जाएगा। देखिए घटाने के लिए सबसे सस्ता सा लॉजिक क्या है, सस्ता सा लॉजिक समझिए, 1/3 को 1 में से घटा दीजिए। चलिए हम यहाँ पर 1 में से 1/3 को घटा दिए तो कितना आ गया बच्चा, कितना आ गया बच्चा लोग, 2/3 आ गया। तो 2/3 और 100 है, 100 है, 100 में से 33, तो 100 में से 33 जाएगा तो कितना होगा, 100 में से 33 जाएगा। चलिए 100 में से 33 को सपरेट कीजिए। अच्छा देखिए 100 में से हम 1 में से घटा चुके हैं, 1 में से घटा चुके हैं, तो 100 में से 1 जा चुका होगा, मतलब 99, तो 99 में से 33 जाएगा तो 66 हो जाएगा बच्चा, 66 हो जाएगा ना। चलिए जो 1/3 है 1 में से घटा लीजिए, तो हम 1% में से 1/3 घटाए तो 2/3% आ गया, तो 1% तो हम पहले ही चुरा चुके हैं, 1% तो हम 100 में से चुरा चुके हैं, तो बचा कितना, बचा कितना 99, और 99 में से 33 जाएगा तो 66 बचेगा बच्चा, तो ये 66 हुआ ना, और क्या 2/3, सस्ता सा लॉजिक है, कोई बड़ा सा लॉजिक है नहीं, तो ये 2/3 के इक्विवेलेंट आ गया। तो ये चीज़ें देखिए, ये चीज़ें आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा, ऐसा समझ में ना। चलिए बहुत सारे जो बच्चे हैं परसेंटेज को करस्पॉन्डिंग वैल्यू को रटते हैं, भाई इतना इतना इतना, अरे यार ऐसा नहीं करना है, ऐसे बस मैं नहीं, आपको प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ें आ जाना चाहिए। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हम आपको कैसे बताएं। ठीक, देखिए ये भी हो सकता है एक तरीका, ऐसा नहीं, ये भी एक तरीका है 2/3 को निकालने का, ये भी एक तरीका है, ये भी एक अच्छा सा लॉजिक है, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि गलत है, हम ये नहीं बोल रहे कि वो गलत है। कोई बच्चा मेरे से बोला सर 2/3 हम तो 1 + 1/3 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1/3 क्या होता है, 33.33% होता है, 33.33, देखिए यहाँ पर परसेंटेज रह गया है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं 33.33%, और इधर भी परसेंटेज रह गया है 33.33%, तो 33.33% या प्लस 33.33%, 66.66%, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं मेथड 2, और जिनको ये दोनों में दिक्कत है तो मेथड 1 से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो सस्ता सा है, ये तो अपना सस्ता सा है। चलिए ठीक है ना, तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अभी आपको हम एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा करेंगे भाई, इसमें टेंशन नहीं लेना है आपको। आप 5/3 है, 5/3 का 3 को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए मेथड 1 से आप कैलकुलेट कीजिएगा 5/3 को, और हम मेथड 2 से आपको बताते हैं 5/3 को, यहीं पर बता देते हैं मेथड 2 से क्या आता है। तो मेथड 2 पर जरा फोकस करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा ईजी पड़ेगा आपको, बाकी के कंपेरिजन में ईजी पड़ेगा। देखिए 5/3 है तो आप 5/3 लिख लेना, और 1 मिनट रुकिए जरा,
5/3 लिख लेना। और 5 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 3 + 2 लिख सकते हैं बच्चा, बिल्कुल लिख सकते हैं 3। अब देखिए, अब तो अब छोटे बच्चे हैं नहीं कि आपको सिखाना पड़ेगा 3/3 2/3। 3/3 क्या होगा, 1 हुआ। यहाँ यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ ये तो 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2/3, 2/3। अच्छा, एक एक जो फ्रैक्शन है, एक जो यूनिट है, तो ये 100% को रिप्रेजेंट करेगा, तो 100% है बच्चा, लिख दीजिए 100%। और 2/3 बताइए, तो 2/3 तो अभी हम सीख कर आए हैं। किधर गया भाई 2/3, 66 सही 2/3, 66 सही 2/3, 66 सही 2/3, तो ये 66 सही 2/3 परसेंटेज। ऐड कर दीजिए एट द एंड, कितना गया 166 सही 2/3%। क्या मेरे बच्चे समझ में आया कि नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। कोई बड़ा सा चीज़ नहीं है, कोई बड़ा सा कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको केवल क्या करना है, प्रैक्टिस करने की चीज़ है। आपको प्रैक्टिस करते करते ही समझ में आ जाएगा ये हम क्या कर रहे हैं, ऐसी चीज़ समझ में ना। चलिए, तो कोई बड़ा सा ये नहीं है कि आपको भाई नहीं आने वाला है सर, मेरे को याद नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे सर कैसे याद करेंगे, इतना फ्रैक्शन इतना परसेंटेज, अरे याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। जैसे टीचर्स को क्या होता है ना बच्चे, पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाता है, हर एक फ्रैक्शन का डेटा याद हो जाता है, तो उसी प्रकार आपको भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए 5/3 कितना हो गया, 166 सही 2/3%। और 5/3 को एक और क्या बोल सकते हैं, 166.66%। मेरे भाई समझ में आया कि नहीं, आपको आया ना। चलिए, तो मेरा टारगेट यही है कि सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे पहले पढ़ेंगे तो उनको समझ में नहीं आया होगा, पहले भी सब लोग पढ़ाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आया ही होगा। सभी टीचर्स लोग अच्छे पढ़ाते हैं, ऐसा है नहीं कि कोई भी टीचर्स खराब पढ़ाएंगे आपको। टीचर्स लोग सभी अच्छे पढ़ाते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से पढ़ते हैं, डिपेंड ये करता है। बताइए समझ में आया क्या। चलिए तो मिलते हैं भाई फिर नेक्स्ट क्लास में, और फिर नेक्स्ट क्लास में बहुत सारा देखेंगे, बहुत सारा फ्रैक्शन को हम लोग कोरस्पॉन्डिंग परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखेंगे। और उसके बाद अभी 3-4 क्लास आपका बेसिक बेसिक ऐसे ऐसे ही चलेगा। फिर उसके बाद हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, और फर्स्ट ही टाइप स्टार्ट करने वाले हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न और लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन विथ यूनिक अप्रोच के साथ कैसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो आप लोग इसको मेथड 1 से बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भाई, ठीक है ना। चलिए, जो भी बच्चे न्यू बच्चे देख रहे होंगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, चैनल नया है, सपोर्ट कीजिएगा तो जरूर आगे जाएगा। पर जैसे ही देखेंगे हम भी कि हाँ भाई बच्चा लोग सपोर्ट कर रहा है, तो हम भी एक्टिव मोड में आ जाएंगे। जो जो क्लास आपको अभी 5 दिन 6 दिन पर मिल रहा है, रेगुलर बेसिस पाने लगेगा, ठीक है ना। पर जो नेक्स्ट क्लास हम कोशिश करते हैं भाई कि 2 से 3 दिन के अंदर में ये अपलोड करें नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मेरा भाई ऑफलाइन कोचिंग भी चलता है, जो ऑफलाइन कोचिंग चलता है उधर भी देखना रहता है जरा, ठीक है ना। तो टाइम का बहुत ज़्यादा मतलब जरा इशू है, और हम अकेले ही कंटेंट के ऊपर काम करते हैं, अकेले सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। समझ रहे कि ये जो पढ़ा रहे हैं अभी हम अकेले हैं, मेरे साथ कोई नहीं है। अगर कोई भी टेक्निकल खराब हो गया तो समझिए क्लास कैंसिल करना पड़ता है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भाई सभी लोगों को नमस्ते।